नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए आधुनिक भौतिक एवं विविध के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी वनडे एग्जाम और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण होंगे। देर न करते हुए शुरू करते हैं। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने 1932 में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में की थी। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण है। प्रकाश किरण पुंज जो अंत्य दिशक हो उसे लेजर कहते हैं। क्या कहलाती है? वो लेजर कहलाती है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है और लेजर बीम सदा अपसारी होती है। लेजर बीम कैसी होती है? सदा अपसारी होती है। जिस तत्व में 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या 4 होती है, लेकिन वो तत्व वो हीलियम होता है। क्या होता है वो तत्व? हीलियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं परमाणु संरचना। कौन सी परमाणु संरचना? तो सन 1803 में जॉन डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, उन्हें जिन्हें परमाणु कहते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि परमाणु कैसे बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर। कब बना? किसने बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था। कब बताया? सन 1803 में। आगे चलते हैं। 1932 के पूर्व तक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को ही मूल कण माना जाता था। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में जे थॉमसन ने की थी और जे थॉमसन ही को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। और आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी बताएं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है जिसके द्रव्यमान संख्या 9.1 इंटू 10⁻31 kg तथा उस पर जो आवेश होता है, आवेश ऋण आवेशित होता है और जिसका मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। आगे चलते हैं। प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज प्रोटॉन की खोज 1896 में कब हुई थी? 1896 में गोल्डस्टीन द्वारा की गई थी, लेकिन प्रोटॉन नामक शब्द रदरफोर्ड ने दिया था। किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। खोज की बात की जाए तो 1896 गोल्डस्टीन ने की, लेकिन नाम की बात की जाए कि मूल कण का नाम किसने दिया था, तो रदरफोर्ड ने दिया था। यह एक धनावेशित कण है जिस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम धनावेशित होता है और जिसका द्रव्यमान 1.6 इंटू 10⁻27 kg होता है। न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज 1932 में चैडविक ने की थी। ये आवेश रहित है, यानी इस पर आवेश नहीं होता है। पूछा जाता है किस किस पर आवेश नहीं होता है, तो न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। यह परमाणु के नाभिक में रहता है। यह एक अस्थायी मूल कण है। इसका जीवन काल 17 मिनट होता है। कितना मिनट होता है? 17 मिनट। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है भाई। कितने मिनट के लिए होता है? 17 मिनट के लिए। नेक्स्ट चलते पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज 1932 में एंडरसन द्वारा हुई थी। यह एक धनावेशित मूल कण है। इसका द्रव्यमान तथा आवेश इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का ध्यान रखना, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का एंटी कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉजिट्रॉन को इलेक्ट्रॉन का एंटी कण। नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो इसकी खोज 1930 में पाउली द्वारा हुई थी। न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन नहीं, न्यूट्रिनो 1930 में पाउली द्वारा हुई थी। यह द्रव्यमान व आवेश रहित कण है। न्यूट्रिनो एवं एंटी न्यूट्रिनो का चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। नेक्स्ट, पाई मैसॉन। कौन सा आएगा? पाई मैसान। इसकी खोज 1935 में एच युकावा द्वारा हुई थी। यह धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है। पाई मैसान दोनों प्रकार का होता है, धन का भी होता है और ऋण का भी होता है, लेकिन एच युकावा द्वारा इसकी खोज हुई थी 1935 में। यह एक अस्थायी मूल कण है जिसका जीवन काल लगभग 10⁻⁻8 सेकंड होता है। ठीक है, पहले मैंने आपको न्यूट्रॉन के बारे में बताया कि न्यूट्रॉन का कार्यकाल कितना रहता है? 17 मिनट का होता है। कितने का होता है? 17 मिनट। और इसका कितना? 10⁻⁻8 सेकंड का है। आगे चलते हैं। इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से
274 गुना होता है, यानी 274 गुना होता है इसका, है ना। नेक्स्ट चलते फोटोन। कहाँ चलते, फोटोन। इसके अस्तित्व की व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक की थ्योरी के आधार पर की है। किसने करी थी इसकी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्लैंक की जो थ्योरी थी उसके आधार पर इसकी क्या रखी है, आधारशिला रखी गई है फोटोन की। ये ऊर्जा के बंडल होते हैं, जहाँ पूछा जाता है फोटोन क्या है, ये ऊर्जा के बंडल होते हैं जो प्रकाश की चाल से गतिमान होते हैं। क्या होते हैं, प्रकाश की चाल से गतिमान होते हैं। नेक्स्ट है, सभी विद्युत चुम्बकीय किरणों का निर्माण फोटोन कण से होता है। जितनी भी सभी विद्युत चुम्बकीय किरण है ना, उन सभी का निर्माण फोटोन कण से होता है। इसका विराम द्रव्यमान शून्य होता है। इसका विराम द्रव्यमान कैसा होता है, शून्य होता है। हिग्स बोसन कण, यह आधुनिक भौतिकी के नवीनतम खोज है। इसे गॉड पार्टिकल्स की संज्ञा भी दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है, गॉड पार्टिकल। हिग्स बोसन को ही गॉड पार्टिकल्स कहते हैं। इस कण का नामकरण पीटर हिग्स और भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर किया गया है। हिग्स बोसन, हिग्स वो वो भी एक वैज्ञानिक है, और भारतीय वैज्ञानिक है बोस, सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों के नाम पर रखा गया है। इसे इसको किस नाम से जाना जाता है, गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हिग्स बोसन कण को। आगे चलते हैं, इसकी खोज 4 जुलाई 2012 में की गई थी। कब हुई थी, 4 जुलाई 2012 को की गई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। यह एक धनावेशित कण है जिस पर शोध कार्य किए जाते हैं। ये धनावेशित कण है जिस पर शोध कार्य किए जाते हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान संस्थान कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। कब हुई थी, 1971 में। ध्यान रखना, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान संस्थान पूछा जाता है कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। उसको कलपक्कम नाम से भी जाना जाता है। ज़्यादातर पूछा जाता है कलपक्कम किस जगह पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। कलपक्कम का ही दूसरा नाम है इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान संस्थान। ठीक है, जिसकी स्थापना 1971 में की गई थी। नेक्स्ट है, एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च की स्थापना कहाँ हुई, तो चेन्नई में स्थापित है। कहाँ पे, चेन्नई में। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च चेन्नई में स्थापित है। कहाँ पे, ये चेन्नई में। नेक्स्ट है, हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरिश्चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता में स्थित है। साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे, कोलकाता में। नेक्स्ट है, भारतीय जल वो सॉरी भारी जल D2 के उत्पादन हेतु ट्रॉम्बे में भारी जल बोर्ड स्थापित है, जहाँ से 7 भारी जल संयंत्रों में भारी जल के उत्पादन का नियंत्रण किया जाता है। तो कौन कौन से 7 हैं, एक तो बड़ौदा में, हजीरा में, कोटा में, मनुगुरु में, तालचेर में, थाल में और तूतीकोरिन में। इस 7 जगह पे भारी जल संयंत्र है। कितने हैं, 7 हैं। और भारत में भी 7 भारी जल संयंत्र हैं, और जो बड़ौदा में, हजीरा में, कोटा में, मनुगुरु में, तालचेर में, थाल में और तूतीकोरिन में। नेक्स्ट चलते हैं, देखो सातों के नाम आपको दिखा देता हूँ। देखो लिखा है बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तालचेर, थाल एवं तूतीकोरिन। दिख गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में एवं राजस्थान में कौन सा है, राजस्थान में रावतवाटा, जो कोटा में स्थित है। कहाँ पर है, कोटा में। नरोरा उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में नरोरा, उत्तर प्रदेश। ये नरोरा परमाणु संयंत्र भूकंपीय पेटी 4 में अवस्थित है,
अवस्थित है, अवस्थित है, जबकि कलपक्कम तमिलनाडु में पेटी सेकंड में एवं तारापुर महाराष्ट्र पेटी थर्ड में अवस्थित है। ये ध्यान रखना, अपना जो यानी यूपी वाला है वो फोर्थ पेटी में रखा गया है, कलपक्कम वाला सेकंड पेटी में और तारापुर महाराष्ट्र वो थर्ड पेटी में है ना। नेक्स्ट चलते हैं, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में द्रवित सोडियम, कौन सा द्रवित सोडियम शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, किसके रूप में, शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य न्यूट्रॉन की गति को कम करना होता है। नेक्स्ट है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर विलगन की प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है। भारतीय परमाणु आयोग ने पोखरण यानी राजस्थान में अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था, जिसकी आधारिक कोड स्माइलिंग बुद्धा था। क्या था इसका आधारिक कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974 को, है ना। आगे चलते हैं, तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन से प्राप्त करते हैं। सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया में हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है तथा अपार ऊर्जा विमुक्त होती है। इंपॉर्टेंट है भाई दोनों पॉइंट, जो तारों में अपनी ऊर्जा होती है तो वो नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है, जिनमें गुरुत्वीय संकुचन में भी होता है, लेकिन सूर्य में भी जो ऊर्जा बनती है ना वो भी नाभिकीय संलयन के कारण बनती है। हाइड्रोजन का क्या होता है कि हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाता है, जिससे उसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। थोरियम एक महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कौन सा, थोरियम। भारत में अनुमानतः थोरियम का 4.5 लाख टन भंडार है। थोरियम का मुख्य स्रोत मोनोजाइट है, पूछा जाता है इसका अयस्क थोरियम का, तो मोनोजाइट होता है जो केवल झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाया जाता है। 4 जगह पाए जाता है थोरियम, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम का जनक एडवर्ड टेलर को माना जाता है, जिन्होंने 1908 में इसको विकसित किया गया था। कब किया था, 1908 में इसको विकसित किया था। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपको पूछ लिया गया है कि हाइड्रोजन बम का जनक कौन है, तो एडवर्ड जेनर है, वो सॉरी एडवर्ड टेलर है। कौन है, एडवर्ड टेलर। आगे चलते हैं, नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, मार्शल द्वीप में। कब, नवंबर 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम हाइड्रोजन बम का परीक्षण प्रशांत महासागर में स्थित मार्शल द्वीप में किया था। नेक्स्ट है आगे, समृद्ध यूरेनियम, समृद्ध यूरेनियम एक प्राकृतिक यूरेनियम होता है जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटॉप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। किससे, कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा है। यूरेनियम के, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है, सीसा बनता है लास्ट में। नेक्स्ट है, यूरेनियम 235 जो यूरेनियम का समस्थानिक है का प्रयोग परमाणु संयंत्र में ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। यूरेनियम 235 का ध्यान रखना परमाणु ऊर्जा में किया जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। कब, 1969 को, 1969 में
इसको एस्टेब्लिश किया गया था यानी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है ध्रुव पूर्णिमा, सॉरी, पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अपघट अपघट वो अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र रिएक्टर है जो भारत में स्थित स्थित है। कौन सा? पूर्णिमा। कौन सा है? पूर्णिमा। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर जो थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र रिएक्टर है जो भारत में स्थापित है। नेक्स्ट है ध्रुव, पूर्णिमा एवं साइरस भारतीय शोध रिएक्टर हैं। कौन से? ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भाई। ये पूछा जाता है कि थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम और एकमात्र रिएक्टर कौन सा भारत में? तो पूर्णिमा आया था। कौन सा? पूर्णिमा। पूर्णिमा। और पूछा जाता है इनमें से कौन से भिन्न है, जैसे दे देगा पूर्णिमा और ध्रुव, साइरस और कुछ भी दे देगा तो पूछा इनमें से कौन सा शोध रिएक्टर नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है ये तीनों शोध रिएक्टर हैं, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस। नेक्स्ट चलते हैं। ध्रुव रिएक्टर को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है। ध्रुव को क्या कहा जाता है? औद्योगिक परमाणु संयंत्र। नेक्स्ट, इसमें कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51 तथा आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। आदि समस्थानिकों का या आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है, ऐसे याद रखोगे। आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये ध्यान रखना। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु की पदार्थ की परमाणु संख्या कहलाती है। ठीक है। परमाणु भार किसे कहते हैं? परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की सम्मिलित संख्या को उस पदार्थ का परमाणु भार कहते हैं। ये ध्यान रखें, परमाणु संख्या को किस किस के बराबर रखा जाता है? परमाणु संख्या को प्रोटॉनों के बराबर रखा जाता है। परमाणु संख्या को इलेक्ट्रॉन के बराबर रखा जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी उतने ही परमाणु क्रमांक होंगे। ठीक है। और परमाणु क्रमांकों को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से, है ना। और इसको परमाणु भार को हम ए से प्रदर्शित कर देते हैं। किससे? ए से। इलेक्ट्रॉन एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है। एक इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित वहन करता है यानी लेता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, अतः समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक एक समान परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है परंतु परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। सीधे सीधे याद रखना, जिन तत्वों की परमाणु क्रमांक यानी जिन तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसे समस्थानिक कहते हैं, और जिन तत्वों की परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? समभारिक। पोलोनियम तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। ध्यान रखना, पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, समभारिक नहीं, समस्थानिक। एक भारी नाविक का दो हल्के नाविकों में टूटना नाभिकीय विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाभिकीय विघटन। परमाणु बम इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? नाभिकीय विघटन पे, परमाणु बम। ठीक है। हाइड्रोजन बम तो नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है। दो हल्के नाविक मिलकर एक भारी नाविक बनाते हैं तथा ऊर्जा मुक्त करते हैं तो उस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होती है। देखो मैं अभी ये बताया आपको। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर फर्मी ने बनाया था। सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? फर्मी ने। पूछा जाए तो सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? फर्मी ने बनाया था। सर सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु
KAR विधि से ज्ञात की जाती है। किससे? KAR, ये पैमाना है ना, विधि है मापने की। जो सेल समूह होते हैं बहुत पुरानी होती है, उनको नापने की है। रेडियो सक्रिय पदार्थ अल्फा बीटा एवं गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में प्रमुख अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ये इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। नाभिकीय रिएक्टर में, यानी नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर परमाणु जो बम बनेगी उसमें प्रमुख अंतर यह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया होती है, वो नियंत्रित होती है ना। और नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जर्कोनियम एक अनिवार्य तत्व है। नाभिकीय रिएक्टर जब बनेगा उसमें जर्कोनियम तत्व इंपॉर्टेंट रहेगा। अल्फा कण में 2 इकाई धनावेश होता है, अतः इसका द्रव्यमान हीलियम के 1 परमाणु के बराबर होता है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा विकिरण कौन में होता है? विकिरण की जो चिकित्सा प्रॉब्लम होती है ना, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। क्या करता है? यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट आगे, नाभिकीय रिएक्टर में कैडमियम या बोरॉन का प्रयोग न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किया जाता है या मंदक के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में किस किस का? कैडमियम और बोरॉन का प्रयोग है ना नाभिकीय रिएक्टर में। नेक्स्ट है क्यूरी, रेडियो एक्टिव धर्मिता की मापन की इकाई है। क्यूरी क्या है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की मापन की इकाई है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इंपॉर्टेंट है भाई बहुत। रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा जीवाश्मों की उम्र का पता किया जाता है। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है। परमाणु रिएक्टर एक आणविक भट्टी है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का निर्धारण यूरेनियम विधि से किया जाता है। पृथ्वी का पूछा जाए तो यूरेनियम विधि। जीवाश्मों का पूछा जाए तो जीवाश्मों को किसका बताएंगे हम? कार्बन डेटिंग विधि से, है ना, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। नेक्स्ट है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के सामने कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और माना और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, और मात्रा है वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। ये किसने माना था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। किसके सामने कहा था? रॉयल सोसाइटी के सामने कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा ड्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पादन किया जा सकता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण प्रस्फुरण गणक से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? प्रस्फुरण गणक से लगाया जाता है। पेयजल में गामा उत्सर्जक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पेयजल जो पीने वाला पानी होता है उसमें समस्थानिकों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए पूछा जाए किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रस्फुरण गणक का प्रयोग करते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें।